नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एक ऐसा चैनल जहां हम भारत के इतिहास, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की सच्ची और रोचक जानकारी आपके सामने लाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं हमारे महान भारत की अनसुनी कहानियाँ, ऐतिहासिक घटनाएं और सनातन परंपरा के अद्भुत रहस्य, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। क्या आप जानते हैं, भारत का एक ऐसा सम्राट भी था जिसने कश्मीर से निकलकर आधे एशिया तक अपना साम्राज्य फैलाया, जिसके सामने अरब, तुर्क और चीन तक की शक्तियां झुक गई, लेकिन आज उसका नाम इतिहास में कहीं खो गया है। 8वीं शताब्दी में कश्मीर की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे राजा था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उसका नाम था ललितादित्य मुक्तिपीड। वह कर्कोट वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट। उस समय भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे, लेकिन ललितादित्य ने न सिर्फ रक्षा की, बल्कि आक्रमणकारियों को उनके घर तक खदेड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को पश्चिम में रोका और उत्तर में तिब्बत और मध्य एशिया तक अपने विजय अभियान चलाए। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने कई बड़े राज्यों को पराजित कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इतना ही नहीं, ललितादित्य ने कश्मीर को एक समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर जैसे भव्य मंदिर की स्थापना की, जो आज भी उनकी महानता का साक्ष्य है। लेकिन समय के साथ इतिहास की किताबों में उनका नाम धुंधला पड़ गया। आज जरूरत है ऐसे महान सम्राटों को पहचानने की। ललितादित्य को कश्मीर का सिकंदर भी कहा जाता है। उन्होंने कश्मीर से बाहर बहुत बड़े अभियान चलाए। राज तरंगिणी में उनकी विजयों का विस्तार से वर्णन है। कन्नौज के यशोवर्मन को हराया। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत की सीमाओं पर कब्जा जमाने लगे थे, तब सम्राट ललितादित्य ने इतिहास बदलने का निर्णय लिया। वो भागे नहीं और ना ही झुके, बल्कि उसने दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म कर दिया। 8वीं शताब्दी में भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। तुर्क और कंबोज की शक्तियां काबुल और गांधार से आगे बढ़ रही थी। उनकी नज़र अब भारत पर थी, लेकिन कश्मीर में बैठा एक सम्राट यह सब देख रहा था। सम्राट ललितादित्य मुक्तिपीड ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उस समय कोई नहीं ले सकता था। हम दुश्मन का इंतजार नहीं करेंगे, हम उन पर हमला करेंगे। हजारों सैनिक, घुड़सवार, हाथी और धनुर्धारी, इस तरह एक विशाल सेना तैयार हुई। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं था। उन्हें पार करना था हिमालय, बर्फ से ढके पहाड़, सकरे रास्ते और मौत जैसी ठंड। कई सैनिक रास्ते में ही गिर गए, लेकिन ललितादित्य रुके नहीं। जैसे ललितादित्य की सेना दुश्मन के क्षेत्र में पहुंची, ऊंचाई पर बैठे तुर्क और कंबोज सैनिकों ने हमला कर दिया। तीरों की बारिश और पत्थरों की बौछार, हर दिशा में मौत बरस रही थी। लेकिन
ललितादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने रात में हमला करने का आदेश दिया। अंधेरे में ललितादित्य की सेना दुश्मन के बीच घुस गई। हाथियों ने दुश्मन की पंक्तियां तोड़ी और घुड़सवारों ने चारों तरफ से हमला किया और खुद ललितादित्य सबसे आगे लड़ रहे थे। यह युद्ध सुबह तक ललितादित्य ने जीत लिया। दुश्मन की सेना टूट गई। तुर्क और कंबोज भागने लगे और भारत की सीमा सुरक्षित हो गई। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह संदेश था कि भारत कभी झुकता नहीं और ललितादित्य इतिहास के सबसे महान विजेताओं में शामिल हो गए। दर्शकों, मुझे नहीं पता कि सम्राट ललितादित्य मुक्तपीठ को कितने लोग जानते होंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसे वीरों को छिपाकर इतिहास लिखा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद लगातार 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम ही बनाए गए। तब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे वीर हिंदू राजाओं को हमको पढ़ाया क्यों नहीं गया, क्यों छिपाया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। यह हर भारतीय का सिर्फ सवाल ही नहीं होना चाहिए, यह हर भारतीय की पीड़ा होनी चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद मौलाना आजाद को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। उसके बाद दूसरा हुमायूं कबीर, तीसरा मोहम्मद करीम चावला, चौथा जफरुद्दीन अली अहमद और पांचवा नूरुल हसन। और शिक्षा विभाग के साथ साथ भारतीय फिल्मों में भी हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फिलहाल उसकी चर्चा यहाँ संभव नहीं है, लेकिन जोधा अकबर जैसी फिल्म बनाने के पीछे का उद्देश्य हर किसी को समझने की आवश्यकता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं भारत के नायकों और खलनायकों की वास्तविकता सभी के सामने ला सकूं। आशा है यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, आप लोग सहयोग जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।